हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगलमय होंगे। तो आज की वीडियो में मित्रों हम जानेंगे तिल चौथ, जिसको बोलते हैं कहीं कहीं तिलकुट्टा चौथ, कहीं कहीं उसको सकट भी बोलते हैं और बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको हमारे यहाँ माघ गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है मित्रों। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और गणेश चतुर्थी जो है वो उसकी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही, चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए बिना क्लिक किए हुए, ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी तक मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मित्रों, नए साल के 2025 में 17 जनवरी को ये गणेश चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकुट्टा चौथ का व्रत रखा जाएगा। और इसकी जो तिथि है मित्रों, ये 17 जनवरी को सुबह 4:07 पर ये प्रारंभ हो रही है और ये 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार इसका व्रत 17 तारीख को रखा जाएगा। और ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है सकट चौथ का मित्रों, ये जिन महिलाओं के संतान होती है, संतान में जैसे पुत्र होते हैं, वो इस व्रत को करते हैं हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ आप अपने नियम से देख लीजिएगा। कहीं कहीं लोग इनको बिना संतान पर भी ये व्रत को रखते हैं कि हमें गणेश भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो जिसके बेटा होता है वही इस व्रत को उस महिलाएं करती हैं, अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और उनके उनके जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहने के लिए ये मनोकामना से महिलाएं व्रत रखती हैं। तो हम इस दिन क्या करते हैं मित्रों, सुबह से जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है सेम वैसे ही इसका व्रत किया जाता है। सुबह भोर में उठते हैं और स्नान ध्यान करके नॉर्मली पूजा वगैरह हम इस दिन भगवान गणेश की, भगवान भोलेनाथ की, गौरी मैया का पूजन करते हैं, अपने इष्ट का पूजन करते हैं और पूरे दिन निराजल व्रत रखते हैं। शाम को इसमें गणेश भगवान की, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद हम इसमें चंद्रोदय का अर्घ देते हैं। जैसे कि करवा चौथ में चंद्रोदय का अर्घ देने के बाद ही माताएं अपना व्रत खोलती हैं। और व्रत में मित्रों ये व्रत ऐसा है कि इसमें कुछ लोग जैसे करवा चौथ में है भोजन कर लेते हैं, तो इसमें भोजन नहीं किया जाता है। बिना नमक के फलाहार हम लोग करते हैं। जैसे इसमें आपको पता ही है कि इसमें शक्कर कंडी चढ़ाई जाती है भगवान गणेश को और इसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। इसमें काला तिल जल में डालकर, कच्चा दूध डालकर हम लोग अर्घ देते हैं चंद्रमा माता को। और भगवान गणेश को हमारे यहाँ सिंघाड़े का हलवा बनाया जाता है, वो चढ़ाया जाता है और तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तिल गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है। यही सब चीज़ें हम भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। और मान्यता है कि हम लोग जो पहाड़ बनाते हैं, जैसे किसी का पहला व्रत है, पहला बच्चा हुआ है, आप पहला व्रत उठा रहे हैं, तो उसमें कम से कम 1.25 किलो का हम लोग पहाड़ बनाते हैं, जो कि पूरे गांव में वितरण किया जाता है प्रसाद के रूप से। तो हम लोग उसमें 1.25 किलो का पहाड़ बनाते हैं। पहाड़ में हमारे यहाँ उसको पहाड़ पहाड़ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पिलवा भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बकरा भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे हाथ पाँव जैसे आपसे बन पड़ता है उस प्रकार हम लोग बना देते हैं। तो हमारे घर की जो मानदान होती हैं उसके गर्दन को काटती हैं और जो हम वहाँ पर प्रसाद चढ़ाए रहते हैं वो उस प्रसाद को वही खाते हैं। और चाहे तो अपने में बांट सकते हैं, लेकिन जो चढ़ाता है वो उस प्रसाद को नहीं ग्रहण करता है। और जो दक्षिणा होती है वो भी उसी मानदान को दिया जाता है।
इस प्रकार से हमारे यहाँ गणेश संकष्टी का व्रत रखा जाता है, गणेश चौथ का, सकट का। और इस दिन गणेश भगवान की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए मित्रों। और विशेष रूप से इस दिन गणेश भगवान माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और जिन माताओं की यदि नहीं हैं अभी तक पुत्र, वो इस दिन चाहे तो निराजल व्रत रख सकती हैं और रख के वो भी अपना जल वगैरह वैसे चढ़ा दें। नहीं करती हैं तो इस दिन हमें गणेश भगवान माता लक्ष्मी का बिना व्रत रखे ही नहा धोकर आप पूजा पाठ अच्छे से विधि विधान करके भगवान गणेश की कथा वगैरह सुन के ही वो इस दिन भोजन ग्रहण करेंगी। और जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो तो अपना विधि विधान पूर्वक पूजन करेंगी। और पूजा का समय है मित्रों 5:54 से 7:09 तक शाम का समय है पूजा का शुभ मुहूर्त। और चंद्रोदय का समय है 9:18 पर चंद्रोदय का समय है। इस समय हम शाम के समय हम पूजा वगैरह कर लेंगे शुभ मुहूर्त में। और जब चंद्रमा उगेंगी 9:18 पर तब हम अर्घ देंगे। अर्घ में हम गंगा जल, शुद्ध जल, थोड़ा कच्चा दूध, काला तिल, पुष्प वगैरह डालकर हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है ये पूर्ण माना जाता है। और इस दिन हमें कथा विशेष रूप से सुननी चाहिए मित्रों। सुनने के बाद ही हम इस व्रत में बिना नमक का फलाहार करते हैं। पूजन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सभी का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद वगैरह लेकर तब हम फलाहार करते हैं। तब हमारा ये व्रत पूर्ण माना जाता है मित्रों। इस प्रकार से हम लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगे जानकारी तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।